हेलो साथियों, वेलकम आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम आप सभी के लिए हर एक टाइप का क्वेश्चन ला रहे हैं, चाहे वो फिलअप हो, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, या लॉन्ग क्वेश्चन हो, या डिफिनीशन हो, सभी के सभी आएगा, ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में और आपका बम्पर तैयारी हो जाए। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज फर्स्ट ईयर का दोस्तों हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से दोस्तों आज लाए हैं फिलअप। लगभग 60 क्वेश्चन होगा, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों लगभग हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 200 से प्लस आपको हम यहाँ फिलअप कराने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को उस 230 करने के बाद आपको फिलअप नहीं बचेगा, उसी के अंदर से फिलअप होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं शुरू। जो लोग भी फर्स्ट ईयर के हैं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो कृपया ध्यान से ज़रूर देखिए, तैयारी कीजिए, आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों एक नंबर में है, कहता है डैश का टीका टीबी के रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों किसका टीका है जो टीबी के लिए रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका। दोस्तों बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म भी पूछ देगा बीसीजी का। तो बैसिलस कॉलमेंट ग्यूडिन होता है, बैसिलस कॉलमेंट ग्यूडिन बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। उसका दोस्तों एमिनो एसिड की संख्या कितना होता है? तो साथियों एमिनो एसिड की संख्या जो है 20 है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं पीईएम, पेम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जी हाँ दोस्तों, माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कुपोषण। तो दोस्तों वही है पीईएम का फुल फॉर्म, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यूनिसेफ का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? जो यूनिसेफ है दोस्तों उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस का। दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस डैश के कारण होता है? तो दोस्तों मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है? तो साथियों मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब दोस्तों हम छठे नंबर पर बात करते हैं फाइलेरिया की बीमारी डैश मच्छर के काटने से होता है। तो दोस्तों जो क्यूलेक्स मच्छर होता है उसके काटने से क्या होता है? तो फाइलेरिया बीमारी होता है। तो ध्यान दीजिएगा। सातवां साथियों WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ईजी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये सारे के सारे पूछा गया प्रश्न है और आने वाले समय में पूछेगा भी। तो दोस्तों आठवां नंबर है WHO की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। आप लोग ध्यान दीजिएगा। 9 है दोस्तों सूखा रोग डैश की कमी से होता है। तो दोस्तों जो सूखा रोग है, ड्राई डिजीज जो है दोस्तों, वो प्रभुजिन ऊर्जा यानी प्रोटीन एनर्जी के कारण होता है सूखा रोग। उसके बाद दोस्तों है 10 नंबर पर है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में भारतवर्ष डैश में आरंभ हुआ, जिसका लक्ष्य जन्म दर को घटाना है। दोस्तों जो परिवार नियोजन है वो कब शुरू हुआ? फैमिली प्लानिंग तो 1952 में शुरू हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में या दोस्तों फिलअप में या ट्रू फॉल्स में पूछ देगा। कहेगा कि क्या परिवार नियोजन 1954 में सही हुआ? तो आपको बताना होगा सही है कि गलत। तो ये गलत होगा, ये सही है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, कहता है मलेरिया डैश परजीवी के कारण होता है। तो सॉरी वही है दोस्तों, मलेरिया परजीवी के कारण होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसका दोस्तों 12 नंबर है, यहाँ पे कहता है पीने के पानी में फ्लोराइड का अनुकूलित स्तर डैश मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। यानी दोस्तों 1 ग्राम मतलब 1 लीटर में दोस्तों कितने फ्लोराइड का मात्रा होना चाहिए? अनुकूलित स्तर कितना है, मतलब सही स्तर कितना है? तो 1.5 मिलीमीटर फ्लोराइड। अब दोस्तों फ्लोराइड नहीं होगा तो क्या होगा? ये दंत क्षय होता है इसी के कारण। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 13 नंबर है साथियों आटा चावल और आलू में मुख्यतः डैश पाया जाता है। तो आटा चावल और आलू में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट शर्करा पाया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसका दोस्तों 14 नंबर है ग्रामीण जनसंख्या रूरल पॉपुलेशन डैश की देखभाल के लिए की जाती है। तो दोस्तों जो ग्रामीण जनसंख्या है वो किसकी देखभाल के लिए की जाती है? तो स्वच्छता व स्वास्थ्य शिक्षा के लिए ग्रामीण जनसंख्या की देखभाल स्वच्छ और स्वच्छता शिक्षा के लिए की जाती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 15 नंबर में है, कहता है लौह के 2 प्रमुख स्रोत कौन कौन से बताइए? तो सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों पालक है, और उसके बाद मांस है। 16 है फल और सब्जियों में डैश पाए जाते हैं। तो दोस्तों फल और सब्जी उसमें विटामिन और खनिज पाया जाता है। उसका दोस्तों है मैं बात करूं नवजात शिशु में टिटनेस होने को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नवजात शिशु में जो टिटनेस होता है उसे हम टिटनस नियोनेट्रम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, टिटनस नियोनेटोरम कहते हैं। 18 नंबर है साथियों, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कॉलेरा डैश के कारण होता है। तो कॉलेरा किसके कारण होता है? तो विब्रो कोलेरा के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, कोलेरा विब्रो कोलेरा के कारण होता है। उसका दोस्तों है 19 नंबर कूड़ा करकट को जलाने की विधि को क्या कहते हैं? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो कूड़ा करकट जिसको जलाते हैं दोस्तों उसको हम कहते हैं इंसिनरेशन। जी हाँ दोस्तों, इंसिनरेशन कहते हैं कूड़ा करकट जलाने की विधि को।
अब दोस्तों देखते हैं 20 नंबर है एमिनो एसिड डैश का साधारण रूप है। तो दोस्तों एमिनो एसिड क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन का रूप है। उसका दोस्तों 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम वसा लेने से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, तो दोस्तों 9 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो दोस्तों एनर्जी होता है किस में होता है, वो वसा में ही होता है। लेकिन वसा हानिकारक भी होता है क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। उसका दोस्तों है 22 नंबर, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो दोस्तों पानी की अस्थायी कठोरता के कारण है मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट का होना। जी हाँ दोस्तों, अगर अस्थायी कठोरता है जल में तो मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के कारण। 23 नंबर है साथियों, विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन ई का दूसरा नाम टोकोफेरोल है, जो कि रासायनिक नाम है, आप लोग देखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साथियों, बच्चे के माँ के दूध से धीरे धीरे छुड़ाने को क्या कहते हैं। दोस्तों जब धीरे धीरे माँ के बच्चे को दूध जब छुड़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वीनिंग कहते हैं। उसका दोस्तों मैं बात करता हूँ आगे 25 नंबर प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता 10 के बाइकार्बोनेट से होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से क्या होता है, जल की अस्थायी कठोरता होता है। दोस्तों वो अस्थायी कठोरता था, यहाँ पे अस्थायी कठोरता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता होता है। अब दोस्तों बात करते हैं 26 नंबर, डैश टीका क्षय रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों वही है BCG टीबी के टीका के लिए जो है दोस्तों वो क्या किया जाता है, वो दिया जाता है BCG का टीका। अब दोस्तों 27 नंबर में बात करता हूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ। विश्व WHO की स्थापना 1948 में। उसका दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। उसका दोस्तों है वह संधिपाद जीव जो संक्रामक रोग को संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक स्थानांतरित करता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसके हम रोग वाहक कहते हैं, जिससे एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, उसे हम रोग वाहक कहते हैं, वेक्टर। 29 नंबर है साथियों, संतुलित आहार में सेलुलोज एक रफेज खाद्य है और यह डैश रोग को होने से रोकता है। दोस्तों जो सेलुलोज है, रफेज मतलब रेशेदार जो खाद्य है, वह क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को रोकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है, कहता है पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया से डैश को सुरक्षित पीने योग्य बनाया जाता है। तो दोस्तों दूध जो होता है उसे, अब देखिए दोस्तों, हम किसी गाय हो भैंस हो उससे अगर डायरेक्टली दूध निकालते हैं और डायरेक्टली अगर पिएंगे तो उस समय दोस्तों उसके दूध में क्या होता है, सूक्ष्म जीव रहता है, जो कि दोस्तों पीने लायक नहीं होता है। उसीलिए उसको दोस्तों पाश्चुराइजेशन करके रखा जाता है, एक निश्चित 62 पॉइंट समथिंग जो इसका टेम्परेचर है उतना पर किया जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं 32 नंबर, प्रोभूजिन प्रोटीन वसा फैट और शर्करा कार्बोहाइड्रेट को डैश कहते हैं। तो दोस्तों बल्कि फूड मतलब प्रधान भोज, मतलब जो फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी के सभी क्या है, प्रधान भोज है, बल्कि फूड है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 33 नंबर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे का कुल जनसंख्या 10% होता है। तो दोस्तों 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उसका कुल जो जनसंख्या है वो 35.3 होता है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी के लिए, यहाँ पे देखिए कहता है वायु शुद्धिकरण के लिए हवा बहना, वर्षा, ऑक्सीजन और डैश कारक उत्तरदायी हैं। तो दोस्तों वायु शुद्ध के लिए क्या क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है और हवा बहना भी जरूरी है, वर्षा होना भी जरूरी है वायु शुद्धिकरण के लिए। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं 35 नंबर, ग्वाइटर डैश की कमी के कारण होता है, किसके कमी के कारण, तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, ग्वाइटर होता है। 36 नंबर है दोस्तों, पोलियो डैश के कारण होता है, तो RNA पोलियो वायरस के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, पोलियो RNA वायरस के कारण होता है। 37 है दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता का कारण अभी हम लोग बताए हैं, और अस्थायी क्या किसके कारण होता है दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। उसका दोस्तों है ध्वनि को मापने वाला यूनिट को क्या कहा जाता है, तो डेसिबल में नापा जाता है ध्वनि के यूनिट को। अब दोस्तों 38 नंबर हो चुका है। 39 नंबर है, बेरी डैश की कमी से होता है, तो विटामिन 1 की कमी से होता है। अगर विटामिन B भी दिया है दोस्तों तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सही है, विटामिन B1 इसका इससे राइट आंसर होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं 40 नंबर में, कहता है दोस्तों कि विटामिन H का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बायोटीन होता है विटामिन H का दूसरा नाम। उसका दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे डैश की रोकथाम के लिए दोस्तों MMR का टीका लगाते हैं। तो दोस्तों
किसके रोकथाम के लिए MMR का टीका लगाते हैं? तो MMR का फुल फॉर्म भी पूछेगा तो दोस्तों यही होगा, मिसल्स मम्प्स रूबेला। जी हाँ दोस्तों, मिसल्स मम्प्स रूबेला MMR का फुल फॉर्म भी होगा और इसके रोकथाम के लिए MMR का टीका भी लगाया जाता है। अब दोस्तों हम आते हैं 42 नंबर पे, कहता एड्स की बीमारी डैश वायरस से द्वारा होता है। तो दोस्तों HIV वायरस के कारण एड्स की बीमारी होता है। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देकर बहुत अच्छे से देखिए। दोस्तों 44 नंबर है, मृत्यु दर का मतलब क्या है? तो दोस्तों प्रति 1000 की जनसंख्या में किसी भी वर्ष अंत तक मरने वाले कुल जनसंख्या है। मृत्यु दर क्या है? तो प्रति 1000 की जनसंख्या में किसी भी वर्ष के अंत तक मरने वाले की कुल संख्या। दोस्तों मृत्यु दर वही होता है कि 1000 जो जनसंख्या होगा बट्टे में क्या होगा? कुल जनसंख्या। जी हाँ दोस्तों, मतलब कुल मरने वाले की जनसंख्या बट्टे में। 45 नंबर है, महिला की अस्थायी नसबंदी ऑपरेशन को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं महिला की अस्थायी नसबंदी ऑपरेशन को। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं बुद्धि परीक्षण टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस की प्रथम युक्ति निर्माता डैश और डैश है। अब दोस्तों देखिएगा, एक क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कहाँ पे? राजस्थान में। ये पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, तो बीनेट और साइमन। दोस्तों देखिए ये फिलअप है यहाँ, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव भी बना कि बीनेट और साइमन प्रथम बुद्धि परीक्षण वाला लाया था सामान, मतलब उपकरण। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं 47 नंबर, कहता है यहाँ पे दोस्तों नवजात बच्चे के स्वास्थ्य आकलन प्रायः डैश योग से किया जाता है। किसके योग से स्वास्थ्य आकलन किया जाता है बच्चे का? तो दोस्तों एपगार। जी हाँ दोस्तों, एपगार जो है उससे आकलन किया जाता है बच्चे का स्वास्थ्य। दोस्तों संक्रमण इन्फेक्शन के फैलने का तरीका डैश द्वारा है? जल, वायु, भोजन, संपर्क, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें होता है संपर्क फैलने का इन्फेक्शन। उसका दोस्तों हम बात करते हैं 49 नंबर है, परिवार डैश में सबसे पुरानी संस्था है। तो दोस्तों कम्युनिटी जो है वहाँ पे सबसे पुरानी संस्था क्या है? तो परिवार है। एक क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। उसका दोस्तों हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विटामिन B और C जो है ये कहाँ घुलनशील है दोस्तों? ये जल में घुलनशील है, बाद बाकी A, D, E के सब वसा में घुलनशील है। उसका दोस्तों है 51 नंबर, डैश के कारण टाइफाइड होता है। किसके कारण? तो सल्मोनेला टाइफी के कारण क्या होता है दोस्तों? टाइफाइड होता है सल्मोनेला टाइफी के कारण। अब दोस्तों हम बात करते हैं पेलेग्रा नामक बीमारी डैश की कमी से होता है। किसके कमी से पेलेग्रा होता है? तो निकोटिनिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, निकोटिनिक एसिड के कारण पेलेग्रा नामक बीमारी होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे फिर आ चुका है कि फाइलेरिया डैश की मच्छर से होता है। तो क्यूलेस मच्छर के काटने से होता है। PHC पर डैश व्यक्ति का स्टाफ होता है। तो दोस्तों जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है वहाँ पे 15 व्यक्तियों का स्टाफ होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे CSSM का फुल फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा CSSM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितना है? तो दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना है कि दोस्तों 1.6 अरब। अब देखिए दोस्तों वर्तमान में दोस्तों जो भारत की जनसंख्या कह रहा है कि 1.6 अरब। अब देखिए दोस्तों ये डाटा गड़बड़ हो सकता है इधर उधर, क्योंकि दोस्तों किताब कब छपा है या कोई नोट कब छपा रहता है या डाटा कोई कब तैयारी किया गया रहता है, ये दोस्तों फ़र्क पड़ता है। लेकिन वर्तमान में अभी कितना एक्चुअल में है तो ये तो दोस्तों अपडेट होता रहता है हमेशा, तो हो सकता है दोस्तों ये गलत भी हो। तो आपको देख लेना है कि अभी एक्चुअल में कितना है वर्तमान में जनसंख्या भारत का। उसका दोस्तों है सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे 58 नंबर है, राउंड वर्म शरीर में डैश प्रवेश करता है। तो दोस्तों राउंड वर्म जो है शरीर में मुख मार्ग से प्रवेश करता है। तो दोस्तों इसीलिए कहता है कि मुख को भी ढक कर रखना चाहिए, इसलिए राउंड वर्म जो है शरीर से मुख मार्ग से ही प्रवेश करता है। 59 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस 7 अप्रैल। दोस्तों 60 नंबर है, कहता है डैश वैक्सीन वायरल हेपेटाइटिस के लिए दी जाती है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, ये हेपेटाइटिस के लिए ही दिया जाता है। उसका दोस्तों है यहाँ पे दोस्तों ये 60 क्वेश्चन आप सभी को हमने यहाँ पे करा दिया। अब साथियों आज 60 क्वेश्चन हुआ, फिर ये पार्ट 1 है। लगभग दोस्तों इसका 2 पार्ट और आएगा, क्योंकि 200 कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा एग्जाम के लिए। सारे के सारे इसी के अंदर से 10 नंबर MP में है, तो 10 नंबर आपके फिलअप बिहार है या राजस्थान
समान है तो आपके फिलअप पूछेगा ही, तो आपके इसके अंदर बाहर से फिलअप नहीं आएगा। तो आप लोग ज़रूर देखिए और जो भी साथी हैं ज़रूर भेजिए उनके साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। पीडीएफ के लिए हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम को फॉलो कीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।